गुड मॉर्निंग। आज जो मैं कथा सरित सागर में आपको कथा सुनाऊंगी, कहानी नंबर 7, उसका नाम है नाम का रहस्य। अब मैं प्राय चुप रहता था। एक दिन मैं राजा के पास बैठा था तो किसी पंडित ने एक श्लोक सुनाया। राजा ने भी संस्कृत भाषा की जानकारी का अच्छा प्रमाण दिया। इस पर सभी उपस्थित लोग प्रसन्न हुए। एक दिन राजा ने सप्तशर्मा से पूछा, तुमने तमाम विद्याओं में सफलता कैसे पाई? सप्तशर्मा ने कहा, विद्या प्राप्ति की मुझे लगन थी। इतनी थी कि मेरी भूख प्यास सब जाती रही और मैंने स्वामी कार्तिकेय की तपस्या शुरू कर दी। स्वामी कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए कि तुरंत सरस्वती मेरे कंठ में विराज गई। स्वामी कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से एक साथ सिद्धोवर्ण समान्वय सूत्र सुना दिया। मैंने तत्काल उससे आगे का सूत्र सुना दिया। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, यदि तुम बीच में नहीं बोलते तो यह शास्त्र पाणि व्याकरण से भी पढ़कर होता। अब यह कातंत्र और मेरे वाहन मोर के समान कालापकम व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय ने कहा, तुम्हारे राजा सातवाहन का नाम पूर्व जन्म में कृष्ण मुनि था। उसके गुरु का नाम भारद्वाज था। एक बार कृष्ण मुनि किसी मुनि कन्या पर मुग्ध हो गए। मुनि कन्या भी उन पर मुग्ध थी। मुनियों की यह अनुचित लगा और उन्होंने दोनों को अगले जन्म में राजा रानी होने का श्राप दे दिया। वे दोनों ही तुम्हारे राजा रानी हैं। तुम्हारे दर्शन मात्र से राजा को सारी विद्याएं आ जाएंगी। यह कथा सुनाकर सप्तशर्मा चला गया। राजा विदा लेकर मैं विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए इधर आया और यहाँ पिशाच भाषा का अभ्यास किया। अब मेरा मौन टूट गया और अब आपसे मिलकर मुझे अपने पिछले जन्म को याद आ गई है। गुणाढ़ की बात सुनकर कारणभूति ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने का समाचार मुझे पहले ही मिल गया था। मैं उज्जैन में अपने मित्र भूति वर्मा राक्षस से मिलने गया था। मैंने उससे श्राप से छूटने का उपाय पूछा तो उसने कहा, रात में ही बता सकता हूँ, दिन में नहीं। मैंने पूछा, राक्षस रात में ही शक्तिशाली क्यों रहते हैं? उसने बताया, एक बार शिवजी ने ब्रह्मा से कहा था कि दिन में भूत प्रेत और राक्षस आदि सूर्य की रोशनी में जलकर क्षीण हो जाते हैं। फिर विभूति वर्मा ने मुझे तुम्हारे यहाँ आने का हाल बताया और कहा कि मैं जाकर तुमसे मिलूं तो मेरा श्राप छूट जाएगा। इतना कहकर कारणभूति गुणाढ़ से बोला, पहले पुष्पदत्त और माल्यवान का नाम भी कहानी सुनाओ। फिर मैं पुष्पदत्त की कहानी पुष्पदंत से सुनी ही कथा सुनाऊंगा। गुणाढ़ ने कहा, गंगा के किनारे बहुसुभाषणक नाम का एक गांव था। वहाँ गोविंद दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। वो 5 मूर्ख और घमंडी थे। एक बार इनके यहाँ एक वैश्वानर नाम का एक ब्राह्मण आया। गोविंद दत्त कहीं बाहर गया। उसके पुत्र अतिथि का मखौल उड़ाने लगे। वह मन ही मन खींच रहा था कि इतने में गोविंद दत्त आ गए। वैश्वानर उस पर बहुत बिगड़ा और उसने लड़कों की बड़ी निंदा की। गोविंद दत्त ने कहा, आप क्षमा करें और शांत होकर भोजन करें। मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने नालायक बेटों को छूते तक नहीं हैं। तब कहीं वैश्वानर ने भोजन किया, लेकिन उसका एक पुत्र जिसका नाम देवदत्त था, अपमान से पीड़ित होकर बद्रीनाथ में तपस्या करने चला गया। उसने वहां शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उनसे उनका भक्त बने रहने का वर प्राप्त किया। वहां से वह पाटलिपुत्र गया। वहां वेदकुंभ उपाध्याय नामक विद्वान ने उसे विद्या अध्ययन किया। उसके बाद अधिष्ठान नामक देश में जाकर मंत्री स्वामी नाम के विद्वान से विद्या ग्रहण की और इस प्रकार अपनी शिक्षा पूरी की। एक बार देवदत्त ने सुशर्मा नाम के राजा की श्री नाम की राजकुमारी को कहीं देख लिया। बस वह उससे प्रेम करने लगा और विवाह की बात सोचने लगा। एक दिन वह राजा के महल में गया तो राजकुमारी ने उसकी ओर दांत से उठाकर एक फूल फेंका। लेकिन वह इस संकेत का अर्थ नहीं समझ सका और उदास रहने लगा। उसके गुरु ने उसकी यह अवस्था देखी तो समझ गए सारी बातें
अवस्था देखी तो समझ गए। सारी बातें जान लेने के बाद उन्होंने देवदत्त को राजकुमारी के संकेत का अर्थ भी बता दिया। राजकुमारी का इशारा था, तुम पुष्पदंत मंदिर में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। देवदत्त तुरंत पुष्पदंत के मंदिर में गया। देखा राजकुमारी श्री भी पूजा करने आई हैं। राजकुमारी ने देवदत्त से पूछा, तुमने मेरा संकेत समझ लिया था? देवदत्त ने कहा, मैंने गुरुजी से पूछ लिया था। यह सुनकर राजकुमारी ने उसको मूर्ख समझा और उसके बिना कोई बात किए चली गई। उनके विरह में देवदत्त जीवित ना रह सका। शिवजी को अपने भक्त पर दया आई। उन्होंने अपने पंचशिख नामक गण को आज्ञा दी कि देवदत्त को फिर जीवित करके उसकी इच्छा पूरी कर दो। पंचशिख ने देवदत्त को जिला दिया, फिर उसको एक स्त्री के रूप में सजाया और खुद बूढ़ा ब्राह्मण बनकर राजा के दरबार में गया। उसने राजा से विनती की, मेरा पुत्र खो गया है और ये मेरी पुत्र वधू है। अपने बेटे की खोज न ले आऊं तब तक आप इसे महल में शरण दें। राजा ने ब्राह्मण रूपधारी पंचशिख की बात मान ली और देवदत्त को ब्राह्मण पुत्र वधू समझकर महल में रखने की आज्ञा दे दी। देवदत्त राजकुमारी के साथ रहने लगा और उससे अवसर पाकर उसने अपना सारा रहस्य उसे बता दिया। फिर उसने राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया। एक दिन अचानक पंचशिख छिपकर देवदत्त को महल से निकाल ले गया। दूसरे दिन राजा के पास जाकर उसने अपनी पुत्र वधू को मांगा। देवदत्त को दिखाकर उसने कहा, यह मेरा बेटा है, इसको खोजकर लाया हूँ। राजा ने महल में से ब्राह्मण की पुत्र वधू को बुला भेजा, लेकिन वह तो गायब थी। अब तो वह बहुत परेशान हो गया। पंचशिख ने उससे कहा, तुम्हारी बहू तो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ भाग गई। पंचशिख ने कहा, आप तो राजा हैं, न्याय करें। यदि मेरी बहू आपके घर से खो गई है तो उसके बदले में अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे से कर दें। राजा समझा शायद कोई देवता उसकी परीक्षा ले रहा है। जैसे प्राचीन समय में धर्म ने कबूतर और इंद्र ने बाज बनकर राजा शिवी को धर्म संकट में डाल दिया था, इसीलिए श्राप के भय से राजा ने अपनी कन्या का विवाह देवदत्त के साथ कर दिया। यही नहीं, उसके पुत्र नहीं था, इसलिए राजा उसको ही राजपाट सौंपकर तप करने के लिए वन की ओर चले गए। यह देवदत्त ही शिव की भक्ति करने के कारण दूसरे जन्म में शिव जी का गण हुआ और दांत से पकड़कर फेंके गए फूल के इशारे को ना समझ पाने के कारण उसका नाम पुष्पदंत पड़ा। उसकी पत्नी श्री दूसरे जन्म में पुष्पदंत की पत्नी बनी और उसका नाम जया पड़ा, जो पार्वती की सेवा करती थी। पुष्पदंत के नाम की कथा सुनकर गुणाढ़ ने माल्यवान नाम की कहानी इस प्रकार सुनाई। गोविंद दत्त ने सोमदत्त का नाम भी एक पुत्र था। उसने शिवजी की आराधना करते हुए घोर तपस्या की। वह प्रतिदिन शिवजी पर फूल मालाएं चढ़ाता। शिवजी प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा। सोमदत्त ने शिव का गण होने का वर मांगा। शिव ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। दूसरे जन्म में सोमदत्त शिव का गण हुआ और उसे शिव पर फूल चढ़ाए माला चढ़ाई थी, लेकिन इसीलिए शिव ने उसका नाम माल्यवान रखा। यह कथा सुनकर गुणाढ़ बोला, मेरे माल्यवान बनने की यही कथा है। अब मैं पार्वती के श्राप के कारण गुणाढ़ बन गया हूँ। कारणमूर्ति, अब तुम पुष्पदंत की कथा सुनी हुई कथाओं से सुनाओ तो हम दोनों श्राप से छूट जाएं। ओके बाय, टेक केयर।